सो हेलो एवरीवन, आज है 29 जून और 29 जून से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं और हर क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को कब मनाया जाता है, तो ये आपका 29 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसका सांख्यिकी को महत्व को प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो हम लोग जून मंथ को इम्पोर्टेंट दिवस के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस ये 3 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये इम्पोर्टेंट है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये 7 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस ये भी 14 जून को मनाया जाता है। विश्व वृद्ध जागरूकता दिवस ये आपका 15 जून को मनाया जाता है। अफ्रीकी बाल दिवस ये 16 जून को मनाया जाता है। अगला है मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस, ये भी 17 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस ये आपका 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस या ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। समुद्री नाविक दिवस ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये 25 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये 29 दिन यानी जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस या क्षुद्र ग्रह दिवस जो है ना, ये 30 जून को मनाया जाता है। ये है आपका जून मंथ का इम्पोर्टेंट डे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यहाँ पर ये नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए नई दिल्ली हो जाएंगे। ग्रामीण यानी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 आयोजन नई दिल्ली में हुई है और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास, डिजिटल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ये ग्रामीण विकास सम्मेलन को शुरुआत किया गया है। और ये कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी भी यहाँ बताइएगा कि दिल्ली के जो है ना अभी सीएम कौन है, तो रेखा गुप्ता हो जाएंगे। रेखा गुप्ता सीएम आपका रेखा गुप्ता हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। हाल ही में एयर सुविधा 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय और DIAL यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसको जो है ना क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त किस राज्य से जारी की गई है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल से जारी किया गया है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो 23वां किस्त जारी किया गया है, ये पश्चिम बंगाल में जारी किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर, सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रीवा यानी सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस देश में भेजी गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमीरात यानी UAE में भेजी गई है। ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप संयुक्त अरब अमीरात में भेजी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिक के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं पुनः शुरू की गई है। तो ये बांग्लादेश के द्वारा फिर से शुरू किया गया है
यानी कि जो है ना यानी कि जो क्या पूछा गया है, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीज़ा सेवाएं पुनः शुरू किया गया है। देखिए पहले आपका बंद था, ठीक है, लेकिन इसे फिर से शुरुआत किया गया है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ये टूरिस्ट वीज़ा को, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएंगे बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बांग्लादेश से संबंधित सारे फैक्ट को याद रखिएगा। जैसे बांग्लादेश की राजधानी आपका मुद्रा है, यानी बांग्लादेश की राजधानी आपका टाका और मुद्रा आपका ढाका। वर्तमान 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान। बांग्लादेश के आधिकारिक भाषा ये बंगाली हो जाएंगे। बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो जातीय। भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो संप्रीति। भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का क्या नाम है? तो आपका बोगो सागर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ ये कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है। ये फ्लोरिकल्चर पार्क जो है ना, ये ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का शुभारंभ ये लद्दाख में किया गया है। तो अब है लद्दाख। देखिए लद्दाख, इसकी राजधानी कहाँ है? लेह। यहाँ जो है ना लद्दाख में ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर जो है ना लोकसभा राज्यसभा ये यहाँ सीएम नहीं होते हैं, यहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। प्रमुख उत्सव हेमिस फेस्टिवल हो जाएंगे। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। प्रमुख नदी यहाँ की सिंधु नदी हो जाएंगे। और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित रूप का गठन किया गया था। पहले 2 जिलों थे यहाँ, लेकिन 5 नए जिलों ऐड किए गए हैं। टोटल अभी यहाँ लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। यहाँ लोकसभा सीट की संख्या केवल 1 ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन अभिसार शुरू किया है? तो ऑपरेशन अभिसार वेनेजुएला के द्वारा यानी वेनेजुएला के लिए शुरू किया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अच्छा, ये क्यों किया गया है शुरू? तो यहाँ पर जो है ना ये विनाशकारी भूकंप को यानी मानवीय सहायता, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता पहुँचाने के लिए ये ऑपरेशन अभिसार को शुरू किया गया है भारत के द्वारा। और यहाँ पर भूकंप जो है 7.2 तीव्रता और 7.5 की तीव्रता से 2 बार भूकंप आई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वेनेजुएला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप का नाम रखा गया है? तो ये है तेलंगाना। तेलंगाना की एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखा गया है, जो कि तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में परमाणु ताप से संचालित हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत देश ये दुनिया का पहला हाइड्रोजन प्लांट शुरू करने वाला पहला देश बन गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर विनय जॉर्ज को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये उरुग्वे में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अच्छा, विनय जॉर्ज जो है ना उरुग्वे में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और वे जो है ना भारतीय विदेशी सेवा यानी कि आपका वरिष्ठ किया गया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो के नए जो है ना निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? यानी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके जो रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर महेश दीक्षित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिएगा जो भी इम्पोर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन के लिए आप लोग देखेंगे, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जैसे हाल ही में FATF के नए जो है ना उपाध्यक्ष के रूप में विवेक अग्रवाल बने हैं। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट घोषित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस
ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो सोहरा ताल को। उल्लास पहल के तहत भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में देश शीर्ष रहा है, कौन सा देश? तो आइसलैंड। अपना भारत जो है ना 127वां स्थान पर 2026 में पहुंच गया है। ठीक है, 2025 में जो है ना ये आपका 126वां स्थान पर था, याद रखिएगा इसको भी। तो नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये कर्नाटक में। हाल ही में प्रियदर्शनी मुक्त विश्व यात्रा योजना किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो केरल में। व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड किसे नियुक्त किया गया है? कुणाल शाह को। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। अगला क्वेश्चन है कि HAW की डिजिटल सिस्टम ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो केरल में। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने किस जो है ना टूर्नामेंट जीता है? तो अंडर 18 एशियन कप जीता है। पिंच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया हो जाएंगे। यहाँ पर किस राज्य में जादू पटिया पेंटिंग की GI टैग मिला है? तो ये झारखंड की। दुनिया का सबसे बड़ा वेल कब्रिस्तान ये कहाँ खोजा गया है? तो हिंद महासागर में। चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा ये खोजा गया है। रेस सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। ट्रेडमार्क प्राप्त करने वाले देश का पहला मंदिर कौन बने हैं? जगन्नाथ मंदिर। विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला जो प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय में। ठीक है, और साथियों आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले बार चैनल से जुड़ जाइए और इसका PDF आपको फ्री में उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पर, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, जैसे कि आप लोग बताइएगा दिवस से संबंधित जो 21 जून को जो है ना 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं टेलीग्राम से जुड़कर। ठीक है, जय हिंद।